बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज का बाजार में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आज दिन भर बाजार में हुआ क्या। आज मार्केट्स क्लियरली गैप अप ओपन होती है, 18,400 के ऊपर खुलता है निफ्टी और उसके बाद कंफर्टेबली सस्टेन करता है इस तेजी को बाजार। सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन लास्ट के कुछ मिनटों में जरूर थोड़े पॉइंट्स का प्रेशर रहा है और उसके बाद बाजार लगभग 140 अंक ऊपर ही बंद हुआ है। लेकिन अच्छी तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। सेंसेक्स में भी 350 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है आज सेंसेक्स। और एक अच्छा मोमेंटम प्ले जो हमें देखने को मिला वो था मेटल काउंटर्स में। जिंक के प्राइस इस वक्त 3 साल की उच्चतम स्तर पर हैं, जिसके चलते हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हिंदुस्तान जिंक में, वेदांता में और तमाम दूसरे मेटल काउंटर्स में। टाटा पैक स्टॉक्स में भी आज फिर से एक्शन देखने को मिला, चाहे वो टाटा मोटर्स हो। टाटा पावर ने एक अच्छी तेजी दिखाई, आज 12% तक काउंटर 16.5% तेजी के साथ काउंटर क्लोज हुआ है। साथ ही दूसरा जो तेज काउंटर आज जिस पर नजर बनाकर रखनी होगी, आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है, वो है दूसरे मेटल काउंटर, चाहे वो वेदांता हो, नेशनल एल्युमिनियम हो या फिर हिंडाल्को। इन सभी में अच्छी तेजी का मौका मिला और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स ने भी आज एक अच्छा स्पर्ट दिखाया, एक अच्छा रनअप दिखाया। HDFC बैंक के रिजल्ट्स के बाद उम्मीद थी कि ये काउंटर गैप अप खुलेगा, काउंटर में थोड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद इसमें सेल ऑन न्यूज़ का ट्रिगर हावी रहा। HDFC बैंक लाल निशान में बंद होता है, लेकिन पूरा बैंकिंग स्पेस अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। इनफैक्ट HDFC बैंक का भी सेटअप जो है वो अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ कहाँ कहाँ एक्शन हमें और दिखा और साथ ही किस तरह से मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया, आज ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा बनी हुई हैं। पूजा त्रिपाठी, रिसर्च एनालिस्ट। पूजा, बताएं क्या एक्शन आज आपने दिन भर ट्रैक किया? जी, आज तो निफ्टी रिकॉर्ड देखने को मिला बाजार में और निफ्टी भी रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ। निफ्टी पहली बार इंट्राडे में 18,500 के पार निकला और मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी 33,000 के पार ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई दिया। आज क्लियर कंट्रीब्यूशन दिखा मेटल इंडेक्स से, जहां की 4% की मजबूती देखी गई है और इसके अलावा पावर और IT शेयर भी थे चुनिंदा, जहां पर से कि अच्छा सपोर्ट देखा गया है। अब आज से कुछ मिड कैप IT कंपनियों के नतीजे आना भी शुरू हो जाएंगे और उसके पहले हमने देखा कि मिड कैप IT शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिला था। और इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में भी अच्छा एक्शन था। HDFC बैंक के शानदार नंबर्स आए थे, उसके बाद हमने देखा कि चुनिंदा बैंकिंग काउंटर में भी अच्छी तेजी देखी गई। अब कुछ मिड कैप बैंकों के जैसे RBL के भी नंबर्स अब आने वाले हैं, तो उसके पहले मिड कैप बैंक जो बैंकिंग शेयर है वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी गेनर्स पर। तो यहाँ पर आज हिंडाल्को, इन्फोसिस, JSW स्टील, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी का मोमेंटम बरकरार है। लूजिंग साइड पे बात करेंगे तो आज IT पैक मजबूत था, लेकिन दूसरी तरफ HCL टेक ट्रेंड के विपरीत आज कारोबार कर रहा था और HCL टेक में आज हल्की कमजोरी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा M&M, एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की आज कमजोरी देखी गई है। आज मेटल शेयरों ने आउट परफॉर्म किया है, जिसमें कि टॉप पर था आज हिंदुस्तान जिंक, करीब 12 से 13% की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिली है। उसके बाद वेदांता, जिंदाल स्टेनलेस और हिंडाल्को, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। IT शेयरों में भी आज खरीदारी थी और स्पेशली मिड कैप IT जो शेयर थे वो आज काफी ज्यादा चल रहे थे। अब इसमें नेल्को, NIIT में भी अच्छी तेजी दिख रही थी। L&T इन्फोटेक जैसे शेयर्स भी आज चल रहे थे। इसके अलावा इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और आखिर में बात करते हैं पावर शेयर, यहाँ पर भी लगातार जो तेजी का ट्रेंड है वो बना हुआ है। टाटा पावर में आज 10% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। इसके बाद अदानी पावर, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज के सेशन में अच्छा एक्शन था। ठीक है, चलिए इन सभी सेक्टर्स में और स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स भी आज एक नया लेवल अचीव किया। मिड कैप इंडेक्स अभी टाटा ग्रुप क्लियरली एक ऐसा पैक है जिसमें तेजी हमने पिछले हफ्ते देखी और अभी एक्सपर्ट्स बुलिश हैं इस पूरे स्पेस पे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी है। यहाँ पे पूरे ही पैक की री रेटिंग हो रही है। हमने कई एक्सपर्ट्स पर इस पर उनकी राय जानने की कोशिश की। आज हमने बात की VR मेहता से टाटा ग्रुप के प्रदर्शन पर। टाटा ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी VR मेहता का क्या कहना, आइए सुनते हैं। That since 2017 February, when Mr. Chandra took over, Tata Sons has undergone a transformative change, and
it is, as you said, in 2016 when I did an interview after Mr. Cyrus's removal, I had also mentioned that Tata Sons was over-dependent on two star performers at that time. One was TCS and the other was JLR. They both had been facing them at that time too, but they have now, this TCS has come out of that and has been progressing very well and stabilized its business. JLR did have problems, a lot of problems, but now they are also poised for a big leap. Now, in JLR and Tata Motors, both the performance was dragged down mainly by JLR, and now JLR is picking up. Although Tata Motors have been reporting losses in the last 3 years, I think now, particularly with the EVs doing very well and unlocking the value of EV business through a separate subsidiary business, the whole scenario has changed, and this EV business holds tremendous prospect now, and it is good during this period that the Tata Motors, even though they had such big problems, they did not lose their focus on the EVs. And that is why they are today like the first movers, having the first movers advantage. And in that now, there's still a lot of work to be done, both in the Tata Motors and in Tata Power and Tata Chemicals for completing the whole chain. तो ये आप सुन रहे थे वी.आर. मेहता, पूर्व ट्रस्टी हैं, और ज़ाहिर तौर पर टाटा सन्स में जब से एन चंद्रशेखर ने टेक ओवर किया, उसके बाद से पूरे ग्रुप के लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी निकल कर आई है। टाटा मोटर्स ने आज अपनी माइक्रो एसयूवी कार टाटा पंच को भी लॉन्च किया। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहा है, आज अच्छा दिन टाटा मोटर्स के लिए। टाटा पंच को 4 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और उसकी शुरुआती कीमत 5,49,000 रुपये रखी गई है। टाटा मोटर्स के शैलेश चंद्रा हमारे साथ है इस पर बात करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो मिस्टर शैलेश। किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं? आपने एक अच्छे समय पे लॉन्च की है, टाटा पैक की ऑलरेडी बात हो रही है, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है इस ग्रुप में, कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो इंडियन मार्केट में हम उतार रहे हैं, और ये सेगमेंट में वॉल्यूम्स हैं, और चूँकि ये पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि काफ़ी ग्राहक हैं जो आज के दिन में हैच खरीदते हैं या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदते होंगे, इनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो नॉर्मल ट्रेंड हम इंडियन मार्केट में देख रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादातर एसयूवीज़ की तरह है, तो टाटा पंच जो है एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड एसयूवी की तरह पहली प्रोडक्ट है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम लास्ट 14 दिन में देखें, जब से हमने बुकिंग्स ओपनिंग की, इसमें हमने हाईएस्ट बुकिंग हमें मिली है आज तक जो हमारी हिस्ट्री में लॉन्च के पहले जो हमने अपने पोर्टफोलियो में देखा है। तो उससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल व्हीकल की तरह उभरेगी हमारी पोर्टफोलियो में। और अगर मैं नेक्सॉन 10,000 बेचता हूँ तो जो कि एक हायर सेगमेंट एसयूवी में है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बराबर या उससे बेहतर इसकी डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छी डिमांड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लेकिन जिस तरह से कुछ की फैक्टर्स हैं पूरे ऑटो स्पेस के लिए, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज है, इस दिक्कत में, इस बड़े कंसर्न में आपको लगता है कोई सुधार देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 रहा था। क्वार्टर 1 का ज़्यादा इम्पैक्ट कोविड के कारण था, बट सेमीकंडक्टर की क्राइसिस उस समय भी थी। लेकिन क्वार्टर 2 में जो है ये सेमीकंडक्टर की क्राइसिस जो है इसमें और ज़्यादा एग्रेवेशन हो गया था, क्योंकि मलेशिया में कोविड क्राइसिस थी और उसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसके कारण इफ़ेक्ट हुए थे। वो अक्टूबर मंथ में भी उसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं। लेकिन चूंकि अब कोविड जो है मलेशिया में कंट्रोल में आ रहा है और लोग वापस काम पर आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में
थोड़ी राहत मिलेगी इस इशू से और हम लोग मार्केट को फिर सर्व कर पाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि सेमीकंडक्टर जो एक ग्लोबल क्राइसिस है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल कैपेसिटी की दिक्कतें हैं जो हमें देखना होगा कि आगे जाकर ये कैसे प्ले आउट करती हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये एक बड़ा कंसर्न तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आगे के क्वार्टर्स में, ऐसा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। आगे आप फेस्टिव डिमांड कैसी देखते हैं? फेस्टिव सीज़न में ग्राहकों में काफ़ी जोश है क्योंकि डिमांड में हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो है एक बहुत ही बड़ा स्पॉइल स्पॉट है इस उत्साह में जो ग्राहकों का है, और इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली फील होगा इंडस्ट्री सेल्स में और वेटिंग पीरियड्स में सारे प्लेयर्स के अराउंड, क्योंकि डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाईज़ उसके हिसाब से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में। तो फेस्टिव सीज़न काफ़ी उत्साह कोविड फर्स्ट सेकेंड वेव के बाद, लेकिन इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर क्राइसिस है उससे सप्लाई कम होने के कारण ग्राहकों का वेटिंग पीरियड बढ़ चुका है। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे टाटा ग्रुप की तरफ से, उनकी न्यू वेरिएंट आज लॉन्च हुई है और मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आज अब क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है और आज एक बड़ी कंपनी सीमेंट पैक से अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके आज नतीजे आए, कैसे रहे अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे, ये सारी डिटेल्स कंपाइल किया है हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी ने। पूजा बताएं, क्या इनलाइन रहे? रिएक्शन तो अच्छा था स्टॉक पे। ये अल्ट्राटेक के नतीजे अनुमान से कमज़ोर ही रहे हैं। हम अनुमान कर रहे थे आय में करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो उसके आसपास ही ग्रोथ दिखी है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर नंबर्स आए हैं। मार्जिन हम उम्मीद कर रहे थे 24% की, उसके सामने 22.6% के मार्जिन नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और मुनाफे में हम 11% की बढ़त की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सपाट ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पर देखी गई है। वजह यह है कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे और उसी का असर मार्जिन पे पड़ा। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि जो भी पेट कोक है और कोल के दाम में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका शॉर्टेज भी जो चल रही है, उसका असर कंपनी को कुछ झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ रीजन में देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छी रही हैं, लेकिन सेंट्रल और ईस्ट इनकी जो ज्योग्राफी थी वहाँ पर वॉल्यूम्स में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ में भी करीब 8% की बढ़त इस बार इस क्वार्टर देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो नतीजे अनुमान से हल्की कमजोर इस बार अल्ट्राटेक सीमेंट ने पोस्ट किए हैं। चले ठीक है, तो ये रहे अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे, लेकिन पूरा सीमेंट पैक जिस तरह से बजिंग था, ये लग रहा है कि फैक्टर इन हो गया था, जिसके बाद बाजार ने इस पर रिएक्शन दिया। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब कमोडिटी मार्केट्स का रुख कर लेते हैं, वहाँ क्या एक्शन है ये अपडेट देने के लिए हमारे साथ विश्व मोहन बने हुए हैं। विश्व मोहन, आप लगातार जब भी कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट लाते हैं, कोई ना कोई इंडेक्स या कोई ना कोई कमोडिटी लेवल रिकॉर्ड स्तर पर होती है। आज जिंक ने सुर्खियाँ बनाई हुई है, और क्या एक्शन है? देखिए, एलएमई का पे जो मेटल इंडेक्स है, जो 6 मेटल का कंपोजिट इंडेक्स है, वो वहाँ पर रिकॉर्ड लेवल पे है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आज सुस्ती दिखा रहा है। जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में तेजी आई है यूएस में, और रिटेल सेल्स के अच्छे आंकड़े के बाद गोल्ड सिल्वर पर दबाव है, क्रूड में तेजी है, सप्लाई कम हो रहा है। और बेस मेटल्स की कहानी यही है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो मौजूदा हो गई हैं, उस पर यहाँ पर उत्पादन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से उत्पादन और सप्लाई कम होने की संभावना बेस मेटल्स की है। तो बेस मेटल्स पर यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। बेस मेटल्स में अक्रॉस द काउंटर यहाँ पर तेजी दिख रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट शुरू हो गई है और लग रहा है कि अक्टूबर अंत तक माइल्ड वेदर रह सकता है यूएस में, और इसका यहाँ पर नुकसान हुआ और बेस मेटल्स 4 से 5% नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर कुछ काउंटर्स की बात करें एग्री काउंटर्स की, उसमें मेंथा ऑयल जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी है। कॉटन में मजबूत कंजम्पशन रहने की संभावना है, एक्सपोर्ट भी अच्छे रहने की उम्मीद है, इससे यहाँ पर तेजी दिख रही है। वहीं पूरे स्पाइसेस काउंटर पे एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से तेजी दिख रही है। ग्वार में भी तेजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कम हो गई है और अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं वो जो पूरे कमोडिटी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। प्रियंका, चलिए बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल चलिए शुक्रिया विश्व इस जानकारी के लिए।